हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको अवकलन के सूत्र बताएंगे। जो विद्यार्थी अवकलन के सूत्र याद नहीं कर पाते हैं उनको हम सरल मेथड बताएंगे। अगर आपको अवकलन का सूत्र याद नहीं है तो आप समाकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं नंबर 1 फॉर्मूला देखते हैं d/dx x पे पावर n। ये अवकलन का पहला फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, इसमें पावर आगे आती है, पावर आगे आ गई और ऊपर एक कम कर दिया जाता है। ये आपका अवकलन का पहला फॉर्मूला है d/dx x पे पावर n इक्वल n x पे पावर n-1। ये रहा अवकलन का पहला फॉर्मूला। और हम इसी का समाकलन का पहला फॉर्मूला बताते हैं इंटीग्रल x पे पावर n इंटू डी एक्स हो। ये इंटीग्रल का समाकलन का चिन्ह है, इसे इंटीग्रल कहते हैं x पे पावर n इंटू डी एक्स। तो ये क्या होता है, ऊपर एक पावर जुड़ जाती है इसमें, x पे पावर n+1 अपॉन उतनी पावर का नीचे डिवाइडेशन हो जाता है। ये n+1 का डिवाइडेशन इसका कर दिया तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल x पे पावर n इंटू डी एक्स। ये समाकलन का चिन्ह होगा, इसे इंटीग्रल बोलते हैं। और x का x वाला पद है तो dx यहाँ लिखा होगा। तो इसका समाकलन होता है इस संख्या का x पावर n का। इसमें एक पावर जुड़ती है x पावर n+1, ऊपर जितनी पावर है उसमें जुड़ती है n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये समाकलन इंतांक लगा दिया जाता है। यह आपका समाकलन का पहला सूत्र है, याद करना इसको। ये आपका अवकलन का पहला सूत्र है d/dx x पावर n इक्वल पावर आगे ऊपर एक कम। ये रहा। अब हम फॉर्मूला 2 देखेंगे अवकलन का। d/dx साइन x का अवकलन हम अगर करें, साइन x का अवकलन याद कर लो cos x होता है। साइन x का अवकलन cos x होता है तो cos x का समाकलन करेंगे तो sin x हो जाएगा, उल्टा होता है इसका। हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल cos x इंटू डी एक्स लिखेंगे। समाकलन का चिन्ह होता है इंटीग्रल का, ये लगा देते हैं और dx लिख देते हैं। x वाला पद है तो cos x और cos x का समाकलन sin x होता है प्लस c। फिर देखेंगे साइन का अवकलन cos होता है तो cos का समाकलन साइन हो गया। देखेंगे cos का समाकलन साइन हो गया, माने ये अवकलन का उल्टा होता है। साइन का अवकलन cos तो cos का समाकलन साइन लिखा हुआ है। cos का समाकलन साइन x होता है प्लस c। ये समाकलन नियतांक है। अब देखेंगे आप थर्ड, ये d/dx cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x। इसे याद कर लेंगे, cos x का अवकलन माइनस के साइन x होता है। तो अब साइन x का समाकलन ये माइनस इधर आ जाएगा। cos x का अवकलन माइनस साइन x, ये माइनस लगा है साइन x, और साइन x का समाकलन माइनस के cos x इधर आ जाता है चिन्ह। तो हमारा क्या हुआ, इंटीग्रल cos x, ये साइन x का समाकलन करेंगे, साइन x का समाकलन करेंगे तो वो होता है हमारा माइनस के cos x और प्लस c। ये भी याद करो आप। क्या याद करेंगे, cos का अवकलन माइनस के साइन x तो साइन x का समाकलन माइनस के cos x, ये माइनस इधर आ जाता है। साइन x का समाकलन माइनस के cos x प्लस c होता है। अब आप देखेंगे फॉर्मूला नंबर 4 d/dx tan x का अवकलन क्या होता है, ये होता है sec² x। tan x का अवकलन sec² x होता है तो sec² x का समाकलन tan x हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखेंगे 4, इंटीग्रल sec² x का समाकलन tan x। यहाँ कर देंगे sec² x इंटू डी एक्स, समाकलन कर देंगे, ये होता है tan x प्लस c। ये रहा sec² x का समाकलन tan x प्लस c। tan x का अवकलन sec² x तो sec² x का समाकलन tan x हो गया। अब पांचवा देखेंगे d/dx cot x का अवकलन, ये होता है माइनस के cosec² x
कोट एक्स का अवकलन माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस के कोट एक्स हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस के कोट एक्स हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस के कोट एक्स होता है प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस के कोट एक्स प्लस सी होता है। देखेंगे यहाँ 6 d/dx। अब हम आ गए सेक एक्स पर। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन ये, तो इसका समाकलन ये। तो हमने देखा यहाँ 5 इंटीग्रल यहाँ लिख दिया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स यहाँ लिखा इंटू डी एक्स, इसका समाकलन सेक एक्स होता है प्लस सी। ये समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सी होता है। यहाँ देखेंगे सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स हो जाएगा। 7वां देखेंगे d/dx कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। हम यहाँ देखेंगे 5वां कोसेक एक्स का अवकलन माइनस के कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, तो कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन माइनस के कोसेक एक्स हो जाएगा। इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन हम करेंगे तो माइनस के कोसेक एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये रहा आपका फॉर्मूला। इंटीग्रल कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी होता है। फिर देखेंगे कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, तो कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन माइनस के कोसेक एक्स होता है। ये याद करेंगे। 8वां देखेंगे d/dx e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 5 6 7 और यहाँ 8 चलेगा, तो फिर इंटीग्रल e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, तो e⁻x का समाकलन e⁻x होगा। e⁻x का समाकलन e⁻x होगा प्लस सी। 9वें पे आ गए d/dx log x का अवकलन करेंगे। log x का अवकलन 1/x होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका 9वां देखेंगे d/dx log x का अवकलन 1/x होता है, तो हम इंटीग्रल 1/x का समाकलन log x होता है। log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होता है। इंटीग्रल 1/x इंटू dx लिख दिया, इसका log x होता है log x प्लस सी। ये कर दिया। 10 देखेंगे इंटीग्रल डिफरेंशियल नया लगाएंगे d/dx करेंगे। x का अवकलन हम करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा। इंटीग्रल 1 इंटू dx है, 1dx का समाकलन x होता है प्लस सी। 1dx का समाकलन x होता है प्लस सी। ये देखेंगे d/dx x का अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन हमारा x हो जाएगा। 11 देखेंगे। 11 में हम लिखेंगे क्या, d/dx tan x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसे याद करो। tan x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नहीं, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम इधर देखेंगे इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x हो जाएगा। 1/1 का समाकलन tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस सी। ये हो गया। इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का समाकलन tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है,
तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन 10x हो जाएगा। ये देखेंगे d/dx ये हम करेंगे cot इनवर्स x, इसका अवकलन हम करते हैं तो इसका केवल चिन्ह बदल जाता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन मन देखो 13 देखेंगे d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 14 d/dx cos इनवर्स x का अवकलन हम करेंगे तो माइनस के बिल्कुल होता सेम ऐसे ही है, केवल माइनस लगा दिया जाता, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाता है। इसका समाकलन मन देखो। अब देखेंगे 15 d/dx सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये रहा सेक इनवर्स x का अवकलन 1/x स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इसका समाकलन सेक इनवर्स x हो जाएगा। इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, तो इसका समाकलन सेक इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। ये समाकलन नियतांक को जोड़ दिया जाता है प्लस c। 16 देखेंगे ये d/dx हम इसका कोसेक इनवर्स x का करें अवकलन, कोसेक इनवर्स x का अवकलन होता है जो आपका सेक इनवर्स x का होता है बिल्कुल सेम, लेकिन नेगेटिव हो जाता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखो। अब देखो हम और बात बताते हैं आपको, ये आपको ये याद होने चाहिए, ये अवकलन और समाकलन के सूत्र। आप इनको 2-2, 3-3 बार देखेंगे और इनको याद करने के बाद तभी आपकी समझ में आ पाएगा। अब देखो क्या करते हैं और भी हम आपको बताते हैं। देखेंगे अब हम ये देखेंगे कि इंटीग्रल 1/x लिखाओ इंटू dx, तो नीचे का अवकलन फुल ऊपर हो तो इसका समाकलन लॉगहर होता है, लॉगहर प्लस c। नीचे का अवकलन x का अवकलन 1 होता है, नीचे का अवकलन ऊपर दिया हो तो इसका हम log x प्लस c कर देंगे। ये समाकलन होता है, नीचे का अवकलन फुल ऊपर हो तो लॉगहर हो जाता है प्लस c। इसी प्रकार हम देखेंगे इंटीग्रल अगर 10x का हमें निकालना हो, समाकलन होता तो नहीं है, अभी हम निकालते हैं। देखो क्या करते हैं, 10x हमारा होता है sin x अपॉन cos x, 10x होता है sin x अपॉन cos x इंटू dx। लेकिन हम क्या जानते हैं, d/dx cos x का अवकलन हमने याद कर लिया है माइनस के sin x होता है। ये cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो हमने देखा कि cos x का अवकलन ऊपर नहीं है, cos x का अवकलन ऊपर नहीं है, तो हमने क्या किया, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, ऊपर तो माइनस साइन नहीं है तो माइनस का बाहर गुणा कर दिया, माइनस का भीतर गुणा कर दिया, ये माइनस के sin x बन गया, नीचे cos x हो गया इंटू dx। हमने देखा कि cos x का अवकलन ऊपर दिया है माइनस sin x, तो ये माइनस तो हम यहाँ बचा लेंगे, नीचे का अवकलन फुल ऊपर है तो लॉगहर हो जाएगा, लॉगहर log cos x प्लस c। ये समाकलन इसका हो गया। हमने एक ये बताया, एक ये बताया, 2 हमने बता दिए ये, तो हम क्या जान गए, 10x का समाकलन माइनस के log cos x होता है। यदि log के आगे का माइनस हटाओगे तो ये cos की उल्टी संख्या यहाँ लिख जाएगी, log sec x हो जाएगा, sec x प्लस c। ये भी आप सीख सकते हैं इसे। और देखेंगे हम इंटीग्रल cot x का हमें निकालना है समाकलन, याद नहीं रहा तो हमने क्या किया, इसका cos होता है, cot होता है, cos x बट्टे sin x होता है, ये होता है cos x बट्टे sin x इंटू dx।
हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन हमारा cos x होता है। साइन एक्स का अवकलन cos x होता है। तो हमने देखा कि साइन का अवकलन cos दिया है, नीचे का फुल ऊपर हो तो लॉग हर होता है। यह आपका हो गया लॉग हर, लॉग साइन एक्स हो गया प्लस सी। ये समाकलन कोट एक्स का अगर याद नहीं है आपको तो कोट होता है cos x बटे साइन एक्स, नीचे का अवकलन फुल ऊपर हो तो लॉग हर हो जाता है। साइन का अवकलन cos होता है, देखो साइन का अवकलन cos होता है तो नीचे का अवकलन फुल ऊपर हो तो लॉग हर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे और भी सूत्र हम देखेंगे। ये देखिए इंटीग्रल सेक एक्स का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। सेक एक्स का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। सेक एक्स का समाकलन आपको याद नहीं है तो कैसे इसको हल करेंगे। हम पहले करेंगे इस सेक एक्स में हम आंसर में गुणा भाग कर देंगे। किसका? सेक एक्स इंटू टेन एक्स का गुणा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा भाग कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी कर देंगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा भाग कर दिया, इंटू डी एक्स लिख दिया। सेक एक्स में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा भाग कर दिया और इंटू डी एक्स लिख दिया। अब हम नीचे को इसे टी मान लेंगे। माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी मान लेंगे। अब इसको अवकलन हम करेंगे, ये टी मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स होता है और प्लस टेन एक्स का हमें याद है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। टी का हम जानते हैं डी टी बटे डी एक्स होता है। एक्स के सापेक्ष करेंगे, टी का अवकलन डी टी बटे डी एक्स होता है। इसका फिर तिरछा गुणा कर देंगे। पहले इसमें से सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, सेक एक्स कॉमन ले लो तो ये बचेगा आपका टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा। सेक एक्स और डी एक्स का तिरछा गुणा कर देंगे बराबर डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इस डी एक्स की वैल्यू निकाली तो डी टी के नीचे आ जाएगा आपका सेक एक्स कोष्टक सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा। इतना आ गया, ये आ गया। डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब डी एक्स की वैल्यू उसमें रखेंगे, उसमें रख दिया जाएगा, सूत्र 4 में रख देंगे। यहाँ पे रख देंगे इस जगह डी एक्स की वैल्यू। ये माना था हमने ये टी, और इससे कुछ बोलो मत, टी माना था, यहाँ टी लिख देंगे और डी एक्स की वैल्यू लिख देंगे। आप ये कहो कि ये भी वही है, ये भी वही है, तो यहाँ टी लिख रहे हो, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? अरे बाद में इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सेक एक्स टेन एक्स। तो क्या करेंगे तब? आई इक्वल इंटीग्रल, ऊपर तो आपका ये सेक एक्स लिखा है, ऐसे लिख दो सेक एक्स। यहाँ पर टी मत लिखो, कोई बात नहीं है, कट जाएंगे ये। तो क्या है? ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऐसे ही लिख दिया। अपॉन नीचे हमने माना क्या था? इस जगह माना था हमने टी, ये लिख दिया टी इक्वल इंटू इक्वल का नहीं, इंटू डी एक्स की वैल्यू हमें पूरी की पूरी ये वाली लगानी है। ये डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी टी बटे सेक एक्स कोष्टक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये लिख दिया इतना। आपका इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और सेक से सेक कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो चुके हैं। केवल आपका 1/t बचा। आई इक्वल इंटीग्रल 1/t बचा डी टी, 1/t डी टी बचा। नीचे का अवकलन फुल ऊपर है तो लॉग हर हो जाएगा, लॉग हर प्लस सी। टी का अवकलन 1 होता है तो लॉग हर प्लस सी, और इसकी वैल्यू लगा देंगे। टी की वैल्यू मानी थी आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये टी की वैल्यू लगा दी, प्लस सी कर दिया। यह आपका समाकलन निकल के आ गया है सूत्र नंबर 4। सेक एक्स का समाकलन हमने किया तो हमने देखा कि इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा भाग कर दिया, नीचे के हर को हमने टी मान लिया, उसका अवकलन कर दिया। यहाँ से तिरछा गुणा करके डी एक्स की वैल्यू निकाल ली और डी एक्स की वैल्यू वहाँ रख दी, और माना था वहाँ टी लिख दिया। ये आपके सब कट गए एक्स वाले पद। 1/t डी टी बचा, 1/t का log t होता है, टी की वैल्यू वापस कर दी, आपका ये हो गया।